नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं वेब समाचार। ये विधानसभा चुनाव अपने आप में दिलचस्प रहा। वो इसलिए कि तेजस्वी यादव ने जो बुनियादी मुद्दे हैं, जनता के बुनियादी मुद्दे हैं, उसको चुनावी मुद्दा बना दिया और यही तेजस्वी यादव की सफलता रही। चाहे वो रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सिंचाई हो, दवाई हो, कमाई हो, इन मुद्दों को तेजस्वी यादव ने बार बार उठाया। शुरुआती दौर में आप देखे होंगे एनडीए के नेता लगातार ये मजाक बना रहे थे। ये बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव जो खुद योग्यता नहीं रखते वो रोजगार की बात क्या करेंगे। मंगल पांडे ने कह दिया कि वो 10 लाख रोजगार की जगह 10 लाख बंदूक यानी तमंचा बांटेंगे। लेकिन जैसे जैसे युवाओं के बीच में ये मुद्दा लोकप्रिय होता गया और तेजस्वी यादव काफ़ी आक्रामक तरीके से 10 लाख सरकारी नौकरी की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं ठेठ बिहारी हूँ, अपने वादे से नहीं मुकरूंगा, पहले कैबिनेट में पहले कलम से 10 लाख नौकरी दूंगा। और ये कहीं ना कहीं युवाओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हो रहा था, जिसके बाद एनडीए बैकफुट पे आई और खुद वो एक प्रस्ताव के साथ आई, एक संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने 4 लाख सरकारी नौकरी की बात करी, साथ ही साथ 19 लाख रोजगार की बात। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में 5 सूत्र, 1 लक्ष्य, 11 संकल्प की घोषणा करी। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि लगातार जो है फिर एनडीए नेता कह रहे थे कि हम भी अब नौकरी देंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो 19 लाख रोजगार का वादा रहा, अब सरकार बनी है। तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन अब वो अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़ के जन आकांक्षा को पूरा करें। और जन आकांक्षा क्या है कि सरकारी नौकरी और जो 19 लाख रोजगार का वादा किया गया वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भी जो है दबाव है। उनको पता है कि इस तरीके से कोरोना के दौरान जो श्रमिक आए और रोजगार की कमी की वजह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी है। जो यहाँ के छात्र हैं, जो युवा हैं, उनमें नौकरियों को लेकर के, रोजगार के मामले को लेकर के, इंडस्ट्री के मामले को लेकर के सरकार के खिलाफ काफी नाराजगी है। इस बार नीतीश कुमार ने क्या किया है, उन्होंने अपने कोटे में शिक्षा मंत्रालय को रखा है, जहां पर 3 लाख जो नौकरी देना संभव है, क्योंकि शिक्षकों की पद खाली है और ये शिक्षकों की बहाली की जा सकती है। लेकिन बाकी और जो 19 लाख रोजगार के मामले हैं वो बीजेपी के कंधे पे डाल दिया गया है। अब आप पूछेंगे कैसे, मैं आपको बता दें, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बनी है। हम आपको बता दें कि तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बनी है। पहली बार हुआ है बिहार के इतिहास में कि 2 डिप्टी सीएम बने हैं उत्तर प्रदेश की तर्ज पर। अब क्या कि नीतीश कुमार ने क्या किया है, तारकिशोर प्रसाद को वित्त, वाणिज्य समेत 5 मंत्रालय दिए हैं। रेणु देवी को महिला कल्याण, उद्योग मंत्रालय दिया गया है। अब आप देख लीजिए नौकरियां, रोजगार कैसे मिलेगा जब उद्योग स्टैब्लिश होगा। उद्योग किस मंत्रालय किसके अंतर्गत है, तो रेणु देवी के अंतर्गत है। वित्त वाणिज्य किसके अंतर्गत है, तो तारकिशोर प्रसाद के अंतर है। इसके अलावा जो बीजेपी ने कहा था कि हम 10 लाख रोजगार कृषि क्षेत्र में देंगे, एग्रो फूड इंडस्ट्री, चाहे वो मक्का हो, मेथी हो, तमाम जो जितने भी एग्रो फूड जो बिहार में होते हैं उसमें हम 10 लाख रोजगार का जो है हम सृजन करेंगे। तो कृषि मंत्रालय भी किसको मिला, बीजेपी कोटे से अमरिंदर प्रताप सिंह को। इसके अलावा बीजेपी ने यह वादा किया था कि हम जो है 50,000 करोड़ दे करके 1 करोड़ महिला को स्वावलंबी बनाएंगे। ये तमाम वादे जो हैं ये बीजेपी ने किया और वो तमाम मंत्रालय, चाहे वो कृषि क्षेत्र से हो, जहां जहां उद्योग लगाने हो, वित्त मंत्रालय हो, सब जो है बीजेपी के खाते में दे दिया गया है। और जीडी ने अपने खाते में रखा है तो सिर्फ शिक्षा विभाग, जहां पर वो 3 लाख सरकारी नौकरी दे सकते हैं। तो बड़ी चालाकी से नीतीश कुमार ने जो है जो बीजेपी का वादा था उससे कन्नी काट लिया है। क्योंकि नीतीश कुमार, आपने को पता होगा, उन्होंने कहा था कि बिहार में तो समुद्र तट है ही नहीं। इसके अलावा सुशील मोदी ने कहा था कि जो तेजस्वी यादव सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन उतना पैसा वो लाएंगे कहाँ। तब तेजस्वी यादव ने कहा था कि जो जितना पैसा राज्य सरकार को मिलता है खर्च करने के लिए, उसमें कई प्रतिशत जो है वो केंद्र सरकार लौट जाता है अगर उस पैसे का इस्तेमाल हम सरकारी नौकरी में जो सरकारी नौकरी में जो लोग होंगे हम उनको वहां से पैसा दे सकते हैं। तो इस तरीके से नीतीश कुमार ने काफी चालाकी से बीजेपी के कंधे पर ये डाल दिया है। क्योंकि अगर बीजेपी ने वादा किया 19 लाख रोजगार का, तो तेजस्वी यादव भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। वो शुरुआती दौर में ही जब शपथ समारोह का बहिष्कार किया, लेकिन नीतीश कुमार को शुभकामना भी दी, लेकिन ये कहा था कि आप जो है सकारात्मक मुद्दे पर आ जाइए, रोजगार के मुद्दे पे आ जाइए और सिंचाई, दवाई, कमाई और रोजगार के मुद्दे को प्राथमिकता दीजिए। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से बीजेपी अपने वादे पे खरा उतरती है, क्योंकि सारे मंत्रालय जो रोजगार के थे वो बीजेपी के पास सारे मंत्रालय हैं। और तेजस्वी यादव भी जो है इसे काफ़ी जोर शोर से उठा रहे हैं। तो इस तरीके से हम आपको लगातार तमाम राजनीतिक घटनाक्रम हो या कोई और घटनाक्रम हो बिहार से जुड़ी, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।